कल लाहौर सेशन कोर्ट में जज साहब ने फैसला दिया। वो फैसला क्या था कि गुलूकार अली ज़फ़र साहब हैं, जिनके ऊपर 2018 में गुलूकारा मीशा शफ़ी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मुझे जिनसी हरासानी का शिकार बनाया गया है, मेरे साथ जिनसी हरासमेंट हुई है। चैनल्स पर जो वो आए, उन्होंने कहा कि मैं इज्जत के ऊपर नो कम्प्रोमाइज़, मैंने कोई ऐसी हरकत की नहीं है, इस वजह से वो कोर्ट आए। लेकिन अली ज़फ़र ने प्रॉपर इसको परसू किया अपने वकला के ज़रिए, और 8 साल के बाद इन्होंने 1 अरब रुपए का हर्जाना जो हद की इज्जत का दावा था वो किया था। इस ड्यूरेशन में 8 जजेस तब्दील हुए हैं। उन 8 जजेस के तब्दील होने में फिर 200 से ज़ायद पेशियां थी। उन पेशियों के बावजूद फिर अदालत ने इनको फैसला दे दिया कि जनाब 50 लाख रुपया, क्योंकि वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, तो वो कोर्ट ने फैसला दिया कि 50 लाख रुपए, और वो जो इल्ज़ाम था वो झूठा साबित हुआ। जो वो इल्ज़ाम झूठा साबित कैसे हो गया कि इसमें गवाहान जो शहादतें हैं वो तकरीबन 20 लोगों की कलमबंद की गई, और मीशा शफ़ी के हक में एक भी गवाह नहीं, एक भी शहादत नहीं साबित हो सकी, एक भी सबूत नहीं साबित हो सका। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। 2018 के अंदर एक मारूफ जो सिंगर हैं अली ज़फ़र, उनके ऊपर दूसरी सिंगर मीशा शफ़ी ने हरासमेंट का इल्ज़ाम आयद किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स चले, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही, और मी टू का जो हैशटैग है वो अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ बाकायदा ट्रेंड करता रहा। लेकिन इसके बाद अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ अदालत के अंदर एक दावा दायर कर दिया, जिसका कल फैसला आया है, और उल्टा मीशा शफ़ी को अली ज़फ़र के दावे पर 50 लाख रुपया जुर्माना कर दिया गया है। केस की तफसीलात क्या है, मामला क्या है, और जुर्माना अली ज़फ़र की बजाय मीशा शफ़ी को क्यों हुआ है, इस पे हम बात करते हैं। फैसल जट साहब हमारे साथ मौजूद है। जट साहब, बताइएगा ये क्या वाक़या है और इसकी क्या तफसीलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल लाहौर सेशन कोर्ट में जज साहब ने फैसला दिया। वो फैसला क्या था कि गुलूकार अली ज़फ़र साहब हैं, जिनके ऊपर 2018 में गुलूकारा मीशा शफ़ी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मुझे जिनसी हरासानी का शिकार बनाया गया है, मेरे साथ जिनसी हरासमेंट हुई है। तो अली ज़फ़र ने बिल्कुल भी उसको स्पेयर नहीं किया। उन्होंने फौरी तौर पर अदालत से रब्ता किया, और बड़े वलवले के साथ, जोश जज्बे के साथ वो आए थे। उस वक्त की आप उनकी ऐड भी देख सकते हैं चैनल्स पर जो वो आए, उन्होंने कहा कि मैं इज्जत के ऊपर नो कम्प्रोमाइज़, मैंने कोई ऐसी हरकत की नहीं है, इस वजह से वो कोर्ट आए। अच्छा, वो कोर्ट आ गए, लेकिन मीशा शफ़ी कोर्ट नहीं गई। ठीक, अगर कोई किसी बंदे ने इल्ज़ाम लगाया है तो उसको कोर्ट भी जाना चाहिए। वो मीडिया ट्रायल के चक्कर में थी, लेकिन वो 1-2 वीडियो बनी, वो बात खत्म हो गई। लेकिन अली ज़फ़र ने प्रॉपर इसको परसू किया अपने वकला के ज़रिए, और 8 साल के बाद इन्होंने 1 अरब रुपए का हर्जाना जो हद की इज्जत का दावा था वो किया था। इस ड्यूरेशन में 8 जजेस तब्दील हुए हैं। उन 8 जजेस के तब्दील होने में फिर 200 से ज़ायद पेशियां थी। उन पेशियों के बावजूद फिर अदालत ने इनको फैसला दे दिया कि जनाब 50 लाख रुपया, क्योंकि वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, तो वो कोर्ट ने फैसला दिया कि 50 लाख रुपए, और वो जो इल्ज़ाम था वो झूठा साबित हुआ। अब वो इल्ज़ाम झूठा साबित कैसे हो गया कि इसमें गवाहान जो शहादतें हैं वो तकरीबन 20 लोगों की कलमबंद की गई, और मीशा शफ़ी के हक में एक भी गवाह नहीं, एक भी शहादत नहीं साबित हो सकी, एक भी सबूत नहीं साबित हो सका। तो अदालत ने बड़ा अच्छा फैसला किया। वही है कि पाकिस्तान में डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। लोग सोशल मीडिया पर आवाज़ कह रहे हैं कि यार शुक्र है 8 साल बाद इंसाफ हो गया, यानी कि 8 साल बाद हद की इज्जत का दावा अगर करें, वैसे तो पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिस बहुत कम है, लेकिन ये हो गया है तो बड़ी बात है कि मिसाल कायम हो गई है। तो बाकी लोग भी जो हद की इज्जत का दावा जिसके ऊपर ये एलिगेशन होता है, तो लोग करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि मीशा शफ़ी ने जो इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद किया था, इस इल्ज़ाम की बाबत किसी उसने फोरम से रुजू नहीं किया कानूनी कार्रवाई के लिए? देखें, जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है नहीं किया। अगर किया होता तो फिर उनकी कोर्ट, जो उन्होंने केस किया होता तो उनकी कोर्ट का फैसला भी आता। तो बज़ाहिर यही है कि मुझे ये लगता है कि ये नहीं गई। अगर कहीं गई भी होंगी तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही गई होंगी, या टीवी ट्रायल के ऊपर ही गई होंगी। तो हमेशा इंसाफ उसको मिलता है जो अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। तो अली ज़फ़र ने दरवाज़ा खटखटाया, मीशा शफ़ी के वकला भी पेश होते रहे। ये नहीं है कि इस केस में उनके वकला नहीं आए, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए, अपने बयानात दिए। लेकिन 20 गवाहों के बाद अली ज़फ़र जो हैं वो सुरखरू हो गए
और उनको जो इंसाफ मिल गया। बज़ाहिर 50 लाख रुपए अली जफर के लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन एक इज्जत का मामला था। उन्होंने ये जीत के ये बता दिया है कि मैंने जिनसी हरासगी नहीं की थी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब अदालत ने मीशा शफी को अली जफर के उस दावे पे बुलाया, तो क्या मीशा शफी को ये पूरा जो है ना वो हक दिया गया और दिया जाता है कि आप जो इल्ज़ाम लगा रही हैं वो यहाँ आप साबित करें? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो इल्ज़ाम साबित करने में सच साबित हो जाती है तो कभी भी अदालत उनको ये जुर्माना ना करती है, अदा करने के लिए हर्जाने का दावा जो है उसको उनके खिलाफ फैसला ना होता। वो झूठी साबित हुई हैं तो ही अदालत ने ये फैसला दिया है। अली जफर सुरखरू हुए, वो आपके सामने। अच्छा, मुझे बताएं कि जो 50 लाख रुपए अली जफर को पे करने के लिए बोला है मीशा शफी को, तो ये कब होंगे, कैसे होंगे, या वो जो है ना अब बस ये कागजी बातें रह जाएंगी, आगे कोई भी जो है ना वो नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान में लोअर कोर्ट्स का फोरम है, हाई कोर्ट का फोरम है और सुप्रीम कोर्ट का फोरम है। मीशा शफी इस फैसले को चैलेंज कर सकती हैं और ऑब्वियसली वो करेंगी भी। 50 लाख रुपए एक अमाउंट है तो वो चैलेंज कर देंगे, चैलेंज करेंगी, हाई कोर्ट जाएंगी। हाई कोर्ट में भी अगर उनके खिलाफ आ गया तो फिर देना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट में भी नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होता तो फिर उनको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन वो कोर्ट किस तरह से लेके देती है? क्या उनकी कोई प्रॉपर्टी जब्त की जाती है, उनको जो है ना वो अरेस्ट कर लिया जाता है, किस तरह से उसको फिर उससे पैसे लेके दिए जाते हैं? ये टाइम फ्रेम होता है, कोर्ट ने एक टाइम मुतय्यन किया होता है कि इस टाइम के अंदर आप पे कर दें। वो कोर्ट में आके पे करें और कोर्ट उनके जरिए होता है तो कोर्ट में ही, क्योंकि कोर्ट में केस गया है तो कोर्ट में ही जमा कराएंगी तो कोर्ट ही उनको पे करेगी। अच्छा, अब इसमें एक टाइम फ्रेम है कि इस टाइम के अंदर अंदर वो हाई कोर्ट से रुजू करेंगी, वरना फिर पे ही करना पड़ेगा? देखें, 1 महीने का मिनिमम टाइम होता है, तो उस टाइम के अंदर अंदर वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकती हैं। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकती हैं। आप उन लोगों को क्या कहते हैं कि जो लोग बेचारे इसी तरह के झूठे इल्जामात की जद में आ जाते हैं और अपनी इज्जत बचाते फिरते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते, उल्टा वो ब्लैकमेल होते हैं और इतने पैसे दे के सुलह करते हैं? देखिए, मेरा उन सबको यही पैगाम है। अब मैं पैगाम तो ये है कि अपनी इज्जत के लिए डट जाओ, चाहे 100 साल लग जाए, चाहे आपकी सारी ज़िंदगी लग जाए, क्योंकि अगर आप झूठे हैं तो आप पैसे दे के डील कर लेते हैं। अक्सर ख़वातीन पाकिस्तान में ये बड़ी रेशो बढ़ गई है, 376 के मुकदमात के ज़िना बिल जबर के मुकदमात, औरतें झूठे मुकदमात बनाती हैं और इसके ऊपर हुकूमत ने बड़ा एंटी रेप एक्ट वो मुतारिफ करवाया है। लेकिन ख़वातीन इनको इस्तेमाल करके झूठे इल्ज़ाम लगाती थी तो वो पकड़ी जाती थी। लेकिन अब ये है कि अब नहीं होता। तो अब मैं उन तमाम लोगों को ये कहूँगा कि शरीफ लोग भी होते हैं, वो कहते हैं यार कौन अदालतों में जलील हो, तो ये देख लें कि अली जफर का केस एक मिसाल बन गया है। लाहौर की अदालत ने जो फैसला दिया है बड़ा अच्छा हो गया है और ये उन लोगों के लिए बड़ा सबक है कि जिन लोगों को लड़कियां ब्लैकमेल करती हैं या लड़के ब्लैकमेल करते हैं या कोई भी आपके ऊपर इल्जाम लगाता है तो आप हत्या इज्जत का दावा कर सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिस बहुत कम थी, लेकिन ये अली जफर का केस एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया है। अगर झूठे इल्जामात लगाए जाएं तो लोग घबरा के लोगों के हाथों ब्लैकमेल होने की बजाय कोर्ट्स का दरवाज़ा खड़काएं तो इंसाफ वाकई मिल सकता है। अली जफर केस वाकई इसकी मिसाल है। तो लोग अब ब्लैकमेल होने की बजाय, बहुत बड़ी रकमें अदा करने की बजाय कोर्ट्स का जो है ना वो दरवाज़ा खड़काया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।